Hello children, good morning. Today we study EVS क्लास 5th लेसन 14. आज हम पढ़ेंगे कि जो द ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी जो रक्त नालिका है इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड पूरे डाइजेस्ट फूड उस फूड को भोजन को डाइजेस्ट कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और द ब्लड जो होता है वही क्या करता है आप का नाउ कैरीज द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ले जाता है उस भोजन को ब्लड ही ले जाता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये हमारी भोजन नली फूड पाइप, ये हमारा माउथ, इसके थ्रू हम खाते हैं चबाते हैं, फिर यहाँ स्टमक में आ जाता है, फिर इसके बाद ये पेनक्रियाज दिया हुआ है और ये फिर लीवर है। इसी तरह से इन स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आने के बाद ये एनुस, इसके थ्रू जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मच वाइडर, ये बड़ा होता है और शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे छोटा होता है। और इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट, जितना भी फूड वेस्ट होता है उससे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कैरीज टू द किडनी तक ले जाता है। दिस वाटर फ्रॉम द किडनी, और ये जो पानी है किडनी से गोज आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट, और जो सॉलिड वेस्ट होता है कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड गोज आउट ऑफ द बॉडी एज स्टूल, और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो स्टूल के रूप में अपने बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस ऐसा हमने देखा है कि वी सी दैट कि द फूड वी ईट चेंज इनसाइड द बॉडी, कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद चेंज हो जाता है। द कॉम्प्लेक्स फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं वो ब्रेक डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में होकर फिर वो सोल्यूबल बन जाता है, फिर उसको डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल दिया जाता है, फिर ऑब्जर्व कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। अब जो अनडाइजेस्ट सॉलिड वेस्ट होता है पास्ड आउट थ्रू द एनुस, ये एनुस से हमारे स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। और वेन अवर स्टमक, और जब हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो खाली हो जाती है, जब स्टूल के रूप में और यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, तो आवर ब्रेन मेक्स अस फील हंग्री, तो हमारे मस्तिष्क में हमको भूख महसूस होती है। और समटाइम्स कुछ समय के लिए व्हेन वी फील वेरी हंग्री, कुछ समय के बातों में बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है और ज़्यादा भूख महसूस होती है, तो हम क्या बोलते हैं, रेड्स आर रनिंग इन आवर स्टमक, कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओके चिल्ड्रंस, नेक्स्ट है बॉडी नीड्स ग्लूकोज। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें वीकनेस लगती है, तो डॉक्टर क्या चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम ब्रेड का हमें एक टुकड़ा लेना है सब टाइप से, उसको कुछ समय के लिए उसको चबाना है और इट टेस्ट स्वीट, आपको मीठा मीठा लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट टेस्ट स्वीट बिकॉज द डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं इन द सालिवा, हमारे सालिवा में, और जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होती है, तो इनटू स्मॉल सिंपल जो सब्सटेंस होता है कॉल्ड माल्टोस, उसको माल्टोस कहते हैं। और यही माल्टोस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और जो कि आफ्टर डाइजेशन के बाद होता है। और ये ग्लूकोज जो होता है वो मीठा होता है टेस्ट में, तो इसलिए जो हमारा भोजन होता है वो भी मीठा हो जाता है। आवर बॉडी कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और ये जो बॉडी हमारी होती है वो ग्लूकोज को किस में करती है, एनर्जी में। और वी यूज टू परफॉर्म, और हम इससे कई तरह की वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। सो ग्लूकोज इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए ग्लूकोज को एनर्जी का स्रोत भी कहा जाता है हमारी बॉडी के लिए। ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, अ ग्लास ऑफ ग्लूकोज वाटर, जब खेलते टाइम वो क्या करते हैं, एक ग्लास भर के ग्लूकोज का पानी पीते हैं, तो गिव देम इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि वो उसको क्या देती है, एनर्जी देती है। और व्हेन ए पर्सन टू इज सफरिंग, मैंने आपको पहले कहा है, जब हम बीमार हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है या वीकनेस आ जाती है इलनेस बीमारी के थ्रू, तो स्ट्रेस और सर्जरी होती है, तो हमें क्या होता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट ब्लड थ्रू अ ड्रिप, और ड्रिप के थ्रू इसको चढ़ाया जाता है, और दिस इज़ कॉल्ड ग्लूकोज ड्रिप, इसको ग्लूकोज ड्रिप भी कहा जाता है। और इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, ये पेशेंट को क्या देता है, एनर्जी देता है। अब आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, सारे होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर, तो ऑल ऑफ दिस। और द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडीज
तो जो हमारा जो सोर्स होता है हमारा एनर्जी का हमारे बॉडी के लिए वो क्या होता है, ग्लूकोज। ओके, आयरन इन अवर फूड्स, हमारे भोजन में आयरन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होता है, तो अवर बॉडी नीड्स आयरन, हमारे बॉडी को लौह तत्व की आवश्यकता होती है। क्यों, टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। इन रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में होते हैं, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जाता है फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के कई हिस्सों में। और ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्ट फूड, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है हमें, जो भोजन हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, और उससे हमें क्या मिलती है, प्रोड्यूस एनर्जी। और चिल्ड्रन ऑफ एज, जो बच्चे होते हैं जैसे कि 2 साल से यानी कि 2 से 11 ईयर्स के, उनको आवश्यकता होती है 13 to 15 mg, इतने आयरन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। और एडल्ट्स जो होते हैं जवान 19 to 20, उनको 19 से 20 mg की आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और ये आयरन हमें किससे प्राप्त होता है, जैसे डार्क ग्रीन लीफ होती है, पत्तेदार सब्जियाँ, तो जैसे कि स्पेनिश और ब्रोकोली उससे, और बीन्स होते हैं सोयाबीन और किडनी बीन्स, इससे हमें मिलती है। ब्रेकफास्ट अपन लेते हैं जैसे सीरियल्स फोर्टिफाइड कोटेड विथ आयरन, उससे मिलती है। मीट से मिलती है, सी फूड से मिलती है, लेंटिल्स और पीस, मटर, नट से, जागरी से, और ड्राइड एप्रिकॉट्स जो होते हैं सारे उससे, और रेजिन्स डेट्स से मिलती है। अब आता है कि आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़, कि आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। व्हेन वी डू नॉट टेक इनफ आयरन इन द डाइट, हम जब अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं लेंगे तो इट लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया, तो इससे हमें एनीमिया बीमारी हो जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रंस, नेक्स्ट टुमारो।